महाराज जनक की भरी सभा में मंत्री से मेरा पहला प्रश्न ये है कि यहां पर दीप दीप के भूपत नारद जितने भी राजा महाराजा आए हैं ये बुलाए हुए आए हैं या बिना बुलाए आए हैं? महाराज दशानन जी, ये सभी राजागण बुलाए हुए आए। तब फिर द्वितीय प्रश्न ये उठता है, हमारे लिए निमंत्रण क्यों नहीं गया? महाराज दशानन जी, आप तो स्वयं ही जानते हैं कि आपको अगर निमंत्रण दिया जाता तो ये राजा बिल्कुल कदाचित कोई नहीं आता, स्वयंवर की सारी शोभा बिगड़ जाती। सत्य कहा, सत्य कहा, सत्य। मगर आ तो गए हैं, लेकिन इस रावण के सामने कोई भी धनुष की ओर जाने का तो साहस कौन तोड़ेगा? कौन तोड़ेगा धनुष? तू तोड़ेगा? तो फिर ये तोड़ेगा? बिना मुंह वाले तू तोड़ेगा? तुम्हारी गर्दन नीचे को है, इसका मतलब उत्तर मिल गया। कोई भी लंकेश के सामने धनुष की ओर कदम नहीं बढ़ाएगा, नहीं तो लंकेश हमेशा के लिए जीवन यात्रा को समाप्त कर देगा। ओ बाड़ासुर, चलो अच्छा है कि धनुष के साथ साथ तुमने हमको भी देखा। अरे धन्य भाग्य हमारे जो दर्शन हुए तुम्हारे। अरे हम तो आपके बहुत देर से दर्शन कर रहे थे लेकिन आप पता नहीं कैसी अनर्गल बातें किए ही चले जा रहे हैं। आया कोई बात नहीं है, नहीं देख पाया भाई। लंकेश, हाँ गुरु भाई, बहुत दिनों बाद आज हम यहाँ मिथिलापुर में मिले हैं, किंतु मैं जानना चाहता हूँ कि हे बंधु, इतने दिनों तक तुमने क्या क्या किया एवं लंका में सब कुशल से है? अरे हमारी भाभी माँ ठीक ठाक तो है? आप जैसा हमारा गुरु भाई हो, मित्र हो, और आपके मित्र जैसा विश्व विजयी हो, तो फिर कुशलता क्यों नहीं होगी? अच्छा, अब रही बात मिलने की, हम बड़े बिजी रहते हैं। एक बार हम गए, कहाँ? इसी लंका में, जब कुबेर रहता था अपने भाई के साथ, बैठा बैठा किसी काम का नहीं था, हमने सोचा अपने विजय रथ को यहां से ही निकाल के जाए। थोड़ा सा कह पाया और वो भागा। लंकापुरी हमारी हो गई, हमारी। पुष्पक यान हमारा हो गया। पुष्पक यान भी आज तुम्हारा है? हाँ, बहुत सुंदर। और बताओ। फिर हम गए, हमने सोचा स्वर्ग में जाकर के देखें। अब आप बताएं, इंद्र के साथ सभी देवता विराजमान थे,
अब देवों का काम होता है भजन करना, तपस्या करना। अप्सराओं के साथ में नृत्य कर रहे थे, अप्सराएं नाच रही थी, टकटकी लगा करके उनको देख रहे थे। हमने कहा तुम्हें योगी होना चाहिए और तुम भोगी बनते हो, फिर क्या पूछते हो? दहाड़ लगाई, पता नहीं चला कंदराओं में बेचारे बेचारे देवता कंदरा। स्वर्ग भी हमारा हो गया, हमारा हो गया। और वो नवग्रह ग्रहों नक्षत्र हमारी इच्छा से गति करते हैं, और यदि वो गति नहीं करता तो ये लंकेश दुर्गति कर देता है, दुर्गति। और वो शनि जिसकी कुदृष्टि पड़ती है लोग कांपते हैं, वो शनि हमारे महल के अंदर दीवार में दबा है। अब आप बताओ, उसकी तो केवल 2 आंखें हैं और ये लंकेश 20 आंख वाला, क्या करेगा शनि? और वो राहु, वो केतु जिनसे सभी कांपते हैं, मेरे यहां पर सेवक बने हैं। और वो बोझ उसको तो अपने जीवन की सुध बुध नहीं, और मंगल का अमंगल कर दिया मैंने। और सूर्य चंद्र मेरी इच्छा से, रावण की इच्छा से अपने चाल से घूमते हैं। पृथ्वी अपने घूमने की गति इस समय तुम्हारे मित्र को कदम पड़ता है। चलो दशानन, ब्रह्मांड कांप जाता है, कांप जाता है। अब आप बताओ, हमें समय मिलेगा कहां से जो आपसे मिल सकते थे? सही है। अब और आप समय भी अभी और समय चाहिए। अब इतने व्यस्त होने पर भी आप सोच रहे होंगे कि हम यहां क्यों आए? मैं तो ये सोच रहा हूँ कि हे दशानन, कि इस पृथ्वी पर इन लोगों ने कोई तो एक भला काम किया होगा जिससे पुलिस्त वंश का चिराग इस संसार में उजाला कर रहा होता। वही तो बताने जा रहे हैं, सुनो ना। अब आप ये सोच रहे होंगे कि तीनों लोग जब कांपते हैं तो फिर दशानन यहाँ क्यों आए? चलो अब ये भी बता दो। यहाँ जितने राजा लोग बैठे हैं, शायद हमारी वीरता पर, हमारे ऐश्वर्य पर और हमारे बाहुबल पर थोड़ा संदेह हो सकता है, तो उनका भी संदेह, उनके संदेह का खंडन इस शिव के धनुष के खंडन के साथ साथ क्या मूर्ख हो, ऐसी बातें कर रहे हो? क्या सचमुच मूर्ख हो गए हो? इन शब्दों का प्रयोग करते हुए तुम्हें तनिक शर्म नहीं आती? अरे समझ गया, अरे भाई समझ गया, क्रोधित क्यों होते हो? हाँ मैं समझ गया, तुम इसलिए नाराज हो रहे हो, कदाचित रावण ने धनुष तोड़ दिया तो मैं वंचित रह जाऊंगा। तोड़ो, मैं तुम्हें सम्मान सहित अवसर प्रदान करता हूं, तोड़ो भैया तोड़ो। क्या मूर्खों जैसी बातें कर रहे हो? गुरु बंधु ही कहते हो, भाई भी कहते हो, क्या ये भूल गए कि ये धनुष किसका है? ओह, यही तो आप भूल रहे हैं। जिस प्रकार पिता की संपत्ति पर पुत्र का अधिकार होता है, उसी प्रकार गुरु की संपत्ति पर एक शिष्य का अधिकार अवश्य होता है, किंतु उस संपत्ति का संरक्षण करने हेतु, उसका विनाश करने के लिए नहीं।
क्या तुम ये भूल गए? क्या ये ज्ञात नहीं है? अवश्य मुझे तो हंसी आ रही है। अवश्य आपकी बात का समर्थन है। हम संरक्षण कर रहे थे और करेंगे भी, लेकिन पता नहीं महाराज जनक ने ऐसा प्रण कर लिया। उनके प्रण को पूरा करने के लिए हमें विवश होना पड़ा। विवश होना पड़ा। क्यों? अरे तुम विवश तो तब होते जब महाराज जनक तुम्हारे लिए उनकी व्यवस्था थी। अभी सतानंद जी ने बताया, नहीं आती। सतानंद जी ने बताया अगर हम आते तो कोई नहीं आता। क्यों? कोई नहीं आता। मर गए ये, तुम आ गए। अरे हमारे भय के कारण ये मूक बने बैठे। ऐसा लग रहा है मानो कई दिन से भोजन नहीं मिला हो। अब तो मैं भी रहा हूँ, डर तो मैं भी नहीं, तुम्हें नहीं। बहुत डर लग रहा है। मैं बहुत भयभीत हूँ। तुम्हें नहीं डरना चाहिए, क्योंकि तुम मेरे गुरु भाई हो। अच्छा, तुम मेरे मित्र हो। मूर्खों जैसी बातें मत करो दशानन। मेरी बात कान खोल कर सुनो। सुनाओ। सिर्फ धनुष की तरफ अगर तुमने अपने हाथ बढ़ाए तो ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। गणेश, आप हमारे गुरु भाई हो, महादेव के शिष्य हो, ये अटल सत्य है। लेकिन जितनी पूजा मैंने की है, जितनी साधना मैंने की है, जितनी सेवा मैंने की है, कदाचित तुमने नहीं की। मैंने अपने ये 10 शीश काट करके महादेव को पूजा है, आशुतोष को पूजा है, इसलिए मेरा पहले अधिकार है। लेकिन पहले तुम्हें अधिकार देना। बस शीशों को काट दिया, भोलेनाथ को पूज दिया। अच्छा, हे मूर्ख, इतने ज्ञानी पंडित होकर तुम जरा नहीं शर्माते हो। अपने ही आप विश्व विजयी बनते हो, गाल बजाते हो। या फिर ऐसा तो नहीं ये कुछ भूपाल नृपति कुमार यहाँ इकट्ठे हो गए तो इनके सामने चले आए कि मैं लंका का राजा रावण त्रिलोक विजेता हूँ, मुझसे डरो। ऐसा तो नहीं? बड़ा सर, आपने सत्य कहा। हम ज्ञानी पंडित हैं, लेकिन ज्ञानी पंडित होने के साथ साथ हम वीर भी हैं। और आप बड़ा असुर है, असुर राज है। एक वीर को वीरता और श्रेष्ठता प्रिय होती है। वीरता और उसकी स्वाभिमान ये उसके आभूषण होते हैं। तुम्हारी तरह कायरता, निर्भीकता ये उसके दोष होते हैं। यही पटक पटक के मारूंगा अगर दोबारा ये सब तुम्हारी जुबान पर आए। गुरु भाई का नाता मेरे और तेरे बीच है, नहीं तो मेरे चंद्रहास और तेरे शीश की दूरी कम नहीं होती। के खाने रखकर बात करना। अभी यही पटक पटक कर मारूंगा, घसीट घसीट कर मारूंगा। ये लंकेश ऐसा फेंकेगा तो तुझे फेंकने के लिए, गिरने के लिए स्थान नहीं मिलेगा। अच्छी तरह से ज्ञात होना चाहिए। होने दे, पीछे अपने गुड़गा लेना, नृप का फिर पूरा होने दे। मेरे इन हाथों को तैयार हुए, मेरे इन हाथों को विवश मत कर। ये वही हाथ है मेरे इन 20 हाथों ने गिर के रास उठा लिया, गेंद की समान उछाल करके जगत को खेल दिखाई दिया। ये वही वीर हुआ है। तुम्हारे गर्दन की ओर अगर बढ़ी तो हमेशा के लिए समाप्त हो जाओगे। क्या वीर गाथाएं सुना दी, लेकिन यह नहीं बताया। बता बोल
क्यों बक बक गाल बजाता है? क्या रखा छोटी बातों में? 6 मास दबा के रखा था उस बंदर ने अपनी गांठ। ये तुम्हारा भ्रम है, भ्रम है तुम्हारा। बाली मेरा मित्र था, भुजा पास में तुम्हारी तरह प्रसन्नता से मुझे अपने भुजा पास में आलिंगन कर रहा था। ठीक उसी समय तुम्हारे जैसे मूर्ख पत्रकार ने कोई चित्र बना लिया होगा। जहां पिटे वो इसका मित्र है। 6 महीने तक उसे याद ही नहीं रहा कि मुझसे कोई मिल रहा है। अरे मूर्ख, प्रेम का बंधन ही ऐसा होता है भाई, प्रेम का बंधन ऐसा होता है। प्रेम का बंधन हाँ, पाताल लोक में भी था। प्रेम के बंधन से ही तो तू सामने खड़ा है, नहीं तो अभी तक तेरा राज का ये दरबार न होता तो घसीट घसीट के मारता हुआ यही तो मुझे लंका तक ले जाता। विवश हूं मैं, क्योंकि कल मुझे संसार ये कहेगा कि बाणेश, तुमने अपने गुरु भाई का वध कर दिया। प्रश्न तो यही है, लोग मुझसे वीर बलवंता नहीं कहेंगे, मुझे बंधुहंता कहेंगे, इसीलिए छोड़ रहा हूं। गणेश, अगर भलाई चाहता है तो सभा को छोड़ के चला जा। तेरे कहने से जाना पड़ेगा। मैं अगर जाऊंगा तो इसलिए नहीं कि तू मुझसे कहेगा। समझ ले, अगर मेरा तेरा युद्ध होता है तो यहाँ कोई बचाने वाला भी नहीं है, बहुत मार है। एक काम कर, ये धनुष बाद में उठाना। चल, मैं देखता हूं तू कितना लड़ाका है। अरे मैं धनुष के नीचे ही दबा के मार दूंगा तुझे। मूर्ख, हे आशुतोष, अगर मैं मूर्खों की भांति इससे यूं ही झगड़ता रहूंगा तो संसार में आपका नाम खराब होगा। इसलिए हे प्रभु, मैं चाहूं तो अभी इसका वध यही कर दूं, किंतु ये भी नीति विरुद्ध होगा। महाराज जनक ये कहेंगे कि 2 शिव शिष्यों ने मेरे मिथिलापुर में आकर मेरा त्योहार खराब कर दिया। इसलिए हे प्रभु, आज तुम्हारा ये शिष्य बलवान होते हुए भी कायरों की भांति इस सभा से जा रहा है। लेकिन हे आशुतोष भोलेनाथ, इस समाज से, मिथिलापुर में आए हुए सभी भूपालों से मैं ये कहकर जा रहा हूं, यदि शिव का होता नहीं धनुष तो शक्ति अभी दिखा देता, इस धनुष के 100 टुकड़े करता, ये संशय अभी मिटा देता। किंतु क्या करूं, इसीलिए लाचारी हूं। हो जाता जगत में नाम मेरा, आशुतोष के पूज धनुष, हो पुण्य पुण्य तुझे प्रणाम मेरा। जाओ 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 जाइए। कहां से कहां बीच में। अब ये लंकेश महाशिव का शिष्य इस पराक्रम को दिखाएगा
और धनुष के खंडन करेगा। लंकेश, तू शिवजी के धनुष को उठाने की मिथ्या कोशिश कर रहा है। तू अपनी लंकापुरी पहुंच। तेरी पुत्री कुंभी नसी को मधु नामक दैत्य बलपूर्वक हरण किए ले जा रहा है। मेरे शुभ कार्य में विघ्न डालने वाले मधु संसार में जहां भी होगा छोड़ेगा नहीं ये लंकेश। लेकिन हरी सभा में ये रावण प्रतिज्ञा करके जा रहा है, छल से, बल से, कपट से एक दिन सीता लंका जाएगी।